गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने नाभिक देखा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो देखा, और उसके बाद हमने सबके प्रयोग देखे, चाहे वो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल वाला हो, रदरफोर्ड का हो। हमने ये सब प्रयोग देखे। अब हम देखने वाले हैं संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में पूरा देखेंगे जो हमें चैप्टर में दिया गया है। तो आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए मेरे साथ वीडियो की ओर। तो देखो बच्चों, एक वर्ड है संयोजकता, इसका मतलब होता है वैलेंसी। इंग्लिश का वर्ड है वैलेंसी। इसमें क्या करना है, हमें जो हमारा जो परमाणु है ना, इसके जो बाहर, जैसे ये जो कक्षाएं थी ना, इनमें हमें बाहर इलेक्ट्रॉन पूरे टोटल 8 करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? 8 अष्टक पूरा करना है। क्या करना है बच्चों? अष्टक पूरा करना है। तो देखो बच्चों, सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये देखो, इसके सबसे बाहरी कक्षक में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारा ये वाला परमाणु है वो पूरा स्थिर है। क्या है बच्चों? स्थिर। तो बच्चों, हर परमाणु की चाहत क्या होती है कि उसकी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8, ताकि वो स्टेबल हो, शांत हो। इसे क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अष्टक। और जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो होते हैं शांत। बाकी जिनके पास 8 नहीं होते हैं वो अपने 8 का आंकड़ा छूने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जैसे इसके पास सिर्फ बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 देना आसान है कि 6 लेना आसान है? 6 तो लेने पड़ेंगे। तो 6 लेने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, 2 देने में बहुत इजी होगा ना। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने 2 भी दे देंगे। तो यही इलेक्ट्रॉनों का लेन देन मेनली क्या कहलाता है? संयोजकता। ये क्या कहलाएगी? संयोजकता। इसको साझेदारी भी बोलते हैं, लेन देन को। तो देखो बच्चों, लेन देन और साझेदारी का एक उदाहरण हम इधर देख रहे हैं। ये है हमारा सोडियम, ये है हमारा फ्लोरीन। कितना बच्चों? ये है हमारा सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। ठीक बच्चों, कितना होता है? 11। अब 11 में क्या हुआ बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर है ही सही, 2 8 8 ऐसे चलता है। तो ये 2 के बाद ये हमारे 8 हैं, और ये बचा 2 और 8 हो गए 10। ये 1 बच रहा है हमारे पास 11। तो अब 11वें इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? देंगे। तो ये 1 इसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। तो देने वाला है ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों, सोडियम देने वाला इलेक्ट्रॉन है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी? 1। ऐसे ही अब आते हैं फ्लोरीन पे। देखो फ्लोरीन में बच्चों 2 अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाहर है। तो 2 और 7 कितने हो गए? बोलो बोलो, क्या बच्चों? इसका जो परमाणु क्रमांक है, पहले तो मैं वो लिख देती हूँ। फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9। कितना होता है बच्चों? 9। तो ये देखो, 2 अंदर, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 9 हो गया। अब ये क्या करेंगे बच्चों, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये बाहर 8 पूरे हो जाएंगे। तो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, 1 ग्रहण करना आसान है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होगी बच्चों? 1। कितनी होगी बच्चों? 1। ओके बच्चों। अब हम देखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं, द्रव्यमान संख्या, इनको लिखते कैसे हैं। तो देखो, परमाणु का पहचान कैसे भाई, लिखने के बाद पहचान सकते हैं, संख्या और द्रव्यमान कहाँ लिखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लिखते हैं तत्व का प्रतीक चिन्ह। क्या लिखेंगे बच्चों? तत्व का प्रतीक चिन्ह। हमने कार्बन के एग्जाम्पल से समझा है, कार्बन है। आप सबको पता है कार्बन की परमाणु संख्या होती है हमारी 6। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, 6ठे नंबर पे। तो परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं हम। कहाँ नीचे लिखते हैं? इसके इस साइड ही नीचे लिखते हैं। परमाणु संख्या को जेड से प्रेजेंट करते हैं, और जो परमाणु की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है बच्चों? प्रोटॉन की संख्या। क्या होगी बच्चों? प्रोटॉन की संख्या। ओके। अब आते हैं हम ऊपर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मिला के क्या बनती है? द्रव्यमान की संख्या। इसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? ए से। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसको कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर।
कार्बन के इधर ऊपर। हर संख्या में ऐसे ही लिखेंगे, सोडियम का भी ऐसे ही लिखेंगे। अब हम देखेंगे परमाणु संख्या, यानी ये जेड क्या होता है, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या ही एग्जैक्टली क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। यह किसी तत्व की असली पहचान है, क्या, परमाणु संख्या। ओके, अब आते हैं हम द्रव्यमान संख्या पे। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी टोटल वजन है ये परमाणु का, पूरा वजन है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है। देखो 12, 6 और 6 12। लिखने का तरीका क्या है, तत्व का प्रतीक लिखते हैं, नीचे परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। ओके, नीचे जेड ऊपर ए, यही लिख रखा है। अब देखो बच्चों, रासायनिक जुड़वा, यानी एक वर्ड है समस्थानिक, एक है समभारिक। समस्थानिक यानी स्थान समान है। अब स्थान यानी परमाणु क्रमांक, स्थान मतलब परमाणु संख्या, स्थान मतलब परमाणु संख्या, और समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या। क्या बराबर है, द्रव्यमान। भार यानी द्रव्यमान और स्थान यानी हमारी परमाणु संख्या। तो समस्थानिक यानी इनको इंग्लिश में आइसोटॉप्स बोलते हैं, समभारिक को आइसोबार्स बोलते हैं। इसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं समस्थानिक पे, जैसे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है, बाकी एक न्यूट्रॉन है, और इसमें क्या है, प्रोटॉन तो एक है, बाकी दो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटियम या ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम कहलाता है। ठीक, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। परमाणु संख्या देख लो, एक ही प्रोटॉन है, पर द्रव्यमान संख्या, वेट तीनों का अलग अलग है। ओके बच्चों, अब इधर आते हैं हम आइसोबार्स में। इसमें क्या है, अलग अलग परमाणु होते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम और ऑर्गन ले रखा है। अब आर्गन और कैल्शियम हमने ले रखा है। अब इधर परमाणु संख्या दोनों की अलग अलग है, पर बराबर क्या है, द्रव्यमान बराबर है। क्या है बच्चों, द्रव्यमान। तो ये समभारिक से द्रव्यमान संख्या देखनी है हमें, और समस्थानिक से परमाणु संख्या। इसमें परमाणु संख्या बराबर होगी, इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर होगी। ओके बच्चों, ये कैल्शियम आर्गन द्रव्यमान संख्या बराबर है इनकी 40। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कि जो अधिकतर क्लोरीन आपने देखा, क्लोरीन का जो हम द्रव्यमान संख्या लिखते हैं इसका तो कितना होता है, 35.5, यही लिखते हैं। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो बच्चों, क्लोरीन का एक अकेले परमाणु का कोई द्रव्यमान 35.5 नहीं होता। प्रकृति में क्लोरीन दो रूप में हमें मिलता है। कितने रूप में बच्चों, दो रूप में हमें मिलता है। कौन कौन सा बच्चों, कौन कौन से दो रूप है, देखो पहला तो मिलता है हमें ये 35 वाला, 35U। अब ये U वो है एटॉमिक मास यूनिट वाला, लिखूं क्या, इकाई है ना ये, एटॉमिक मास यूनिट। तो 75% तो मिलता है 35 वाला। देखो ये 75% बना रखा है 35 वाला क्लोरीन, और 37% मिलता है, यानी 25% ये 37%, 37U वाला 25%। हम क्या करेंगे, जब भी क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो इनके मिश्रण का औसत द्रव्यमान लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, औसत द्रव्यमान। तो 75 को 35 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 25 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.u आएगा। आपको इसकी कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, आपका काम यही हो जाएगा अगर आपको ये सब याद है तो। डायरेक्ट आंसर याद रखना है आपको, 35.5। क्या याद रखना है बच्चों, 35.5। ओके, अब जो ये समस्थानिक होते हैं इनका कोई यूज भी है या नहीं है, तो देखो बच्चों इनके कुछ यूज है। समस्थानिक सिर्फ किताबी सिद्धांत ही नहीं है, ये क्या है, असल जिंदगी में भी जादुई काम करते हैं। एक यूरेनियम वर्ड सुना आपने, यह परमाणु भट्टी में यूज होता है, जो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। एक कोबाल्ट नाम का तत्व है जो कैंसर के, जबकि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है बच्चों, किसका, कोबाल्ट का। अब हम आते हैं आयोडीन। अब आयोडीन नमक सुना आप लोगों ने, नमक आता है ना, ये आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन जो है इसका इस्तेमाल कब करते हैं बच्चों, घेंगा रोग के इलाज में। अब घेंगा क्या होता है, वो जिनके है ना गले पे ऐसा देखा होगा ना, ये है ना, ये एडम्स एप्पल वाला एरिया है ना, इतना बड़ा सूज जाता है आगे वाला, है ना, क्या हो जाता है बच्चों, इसमें सूजन आ जाती है।
तो यही इसका जो बीमारी होती है, इसके इलाज में किसका यूज करते हैं बच्चों? आयोडीन। तो ऐसा नहीं आप कहते आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो आजकल तो वैसे हर नमक आयोडीन वाला होता है, तो नमक भी अच्छा खाना चाहिए। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इसकी समरी देखते हैं एक तरीके से। आधुनिक जो परमाणु है उसको संपूर्ण दृष्टिकोण, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या क्या देखा। तो बच्चों हमने केंद्र के बारे में देखा, केंद्र यानी नाभिक, जहां प्लस होते हैं प्रोटॉन और जिसपे उदासीन होते हैं वो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन। सारा द्रव्यमान यहीं रहता है। रदरफोर्ड और चैडविक ने इसकी खोज करी थी। कक्षाएं देखी थी जहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नील्स बोर ने सिद्धांत दिया था। अब हम प्रोटॉन तत्व तय करता है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन संयोजकता तय करते हैं, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन जाना है आना है कि ऐसे है ना। तो ये हमने क्या देखा, पूरा चैप्टर देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।